श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क लव राशिफल अप्रैल 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन अप्रैल 2025 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है और मित्रों ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। ये जो राशिफल आपको मैं बता रहा हूँ ये 100% सटीक है। जो भी बातें मैं आपको बताऊँगा वो बातें पूरी तरह से आपके साथ मैच होंगी और आपके जीवन में लागू होंगी। किंतु ऐसी बहुत सारी बातें और भी होती हैं जो हम सार्वजनिक रूप से या इस मंच से वीडियो के माध्यम से हम आपको नहीं बता पाते हैं या समय के अभाव के कारण से रह जाती हैं और आपके मन में भी बहुत सारे व्यक्तिगत प्रश्न हैं, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, लव को लेकर के हो, मैरिड लाइफ को लेकर के हो या फिर जो लोग अविवाहित हैं या और भी बहुत सारी समस्याएं। तो ऐसे में मित्रों दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। अगर आपके पास सही से जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जो भी हमारे और आपके बीच में बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और बहुत अच्छा महसूस होगा आपको और हम आपकी जन्म पत्रिका को, आपकी हस्तरेखाओं को, आपकी फेस की फ़ोटो को अच्छे से विश्लेषण करके विस्तृत रूप से आपको डिटेल में बताएंगे कि वास्तविक आपके जीवन में क्या क्या समस्या है, किस ग्रह के कारण से है, क्यों है। और जब हम जनरल प्रेडिक्शन करते हैं, जनरल राशि पे बोलते हैं तो तब बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूर एक बार आप संपर्क करें। अब बात करते हैं कि अप्रैल 2025 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस भाव में रहेंगे और कब उनका राशि परिवर्तन होगा। तो कर्क राशि में ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा 3 अप्रैल 2025 को। मंगल आपके प्रथम भाव में संचरण करेंगे। 14 अप्रैल 2025 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके दशम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे कन्या राशि में। शुक्र, शनि, राहु, बुध आपके नवम भाव में रहेंगे। यहाँ पे शुक्र और बुध एक साथ युति होने से नीचभंग राजयोग बनेगा और शुक्र उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे आपके भाग्य भाव में। तो मित्रों, आपके प्रेम जीवन में पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। शुरुआती समय में जो लगाव था आपके पार्टनर के साथ, जो आपके पार्टनर को आपके साथ रुचि थी, उसमें कमी देख रहा हूँ। असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है, समन्वय में कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन इस समय में बनी हुई है और आपके भीतर एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और एक जो फीलिंग होनी चाहिए आपके पार्टनर के आपके प्रति वो नहीं है और इस कारण से आपके भीतर भी क्रोध आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये लक्षण दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप प्रॉपर नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे से अपने काम को भी पूरा नहीं कर पाते हैं मित्रों, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय में आपसे दूरी बना रहे हैं या कहीं ना कहीं आप उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। आप कहना कुछ और चाहते हैं उनको, वो कुछ और समझते हैं और कहीं ना कहीं इस कारण से भी बहुत ज़्यादा दुविधा, दिक्कत आपको महसूस होती है। क्योंकि शुरुआती समय में रिश्ता बहुत अच्छा था, धीरे धीरे फिर रिश्ते में समस्या आने लगी, ब्रेकअप की तरफ आगे बढ़ा या ब्रेकअप हो गया, फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट ख़त्म हो गया और इस कारण से आपके भीतर भी उस तरह का जो इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका तो इंटरेस्ट है लेकिन आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया है, तो इस कारण से भी काफ़ी परेशानी आपको अनुभव हो रही है। तो मित्रों, आप देखेंगे कि ये समय परिवर्तनशील समय है।
ये अप्रैल का महीना समन्वय का महीना है, प्यार से भरा हुआ महीना है, त्योहारों का पर्व है। और ये अप्रैल का महीना टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है। ये अप्रैल का महीना बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना है। ये अप्रैल का महीना मोहब्बत का महीना है। और आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए एक सकारात्मक और अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे ही 19 अप्रैल 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में आपके पार्टनर खुद से पहल करेंगे, खुद से शुरुआत करेंगे आपके साथ जीवन में आगे बढ़ने की। उनको लगेगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप उनकी लाइफ के लिए हैं, सबसे श्रेष्ठ इंसान आप उनकी लाइफ के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें परेशानियां आई हैं। हम उस पर भी बात करेंगे आने वाले समय में। और अभी इस वीडियो में भी मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। लेकिन इस समय में ब्रेकअप अगर जिनका हो गया है वो पैचअप होता हुआ देख रहा हूँ। 19 के बाद खुद से आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, रियूनियन करेंगे, पैचअप ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ इसी समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली आपके पार्टनर अनब्लॉक करेंगे, आपको सोशल मीडिया पर अनब्लॉक करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, वार्तालाप शुरू होगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। और जो कम्युनिकेशन में गैप आ गया था, एक डिस्टेंस आ गया था, वो ख़त्म होगा। आमने सामने मुलाकात होगी। इस समय में जो आमने सामने मुलाकात होगी वो एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक टेबल पे आके आप बातचीत से समस्याओं को सुलझाने की तरफ आगे बढ़ाएंगे, बातचीत से समस्याओं को ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर भी आपकी बातों को मानेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, आपको अहमियत देंगे। और आपको मैं और बात बताना चाहूँगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है पिछले कुछ समय से, कहना कुछ चाहते हैं आप उनको, वो कुछ और समझते हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी समाप्त होती हुई इस समय में मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि ये समय आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो जाती हुई दिख रही है। क्योंकि पिछले कुछ समय से थर्ड पार्टी सक्रिय है, एक्टिव है, और उस थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर दिया है। और ऐसे में आपके पार्टनर उस तरफ चल पड़े और थर्ड पार्टी की एंट्री होते ही आपके साथ संबंध उनके खराब होते गए और थर्ड पार्टी अब उनसे विमुख हो जाएगी। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े वर्तमान समय में हो रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़े अब कंटिन्यू चलेंगे 20 अप्रैल 2025 तक। और 20 अप्रैल 2025 के बाद जब समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी अलविदा हो जाएगी आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर को छोड़ करके चला जाएंगे या आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। और ऐसे में अगर थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई परिजन हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, गलत बोलते हैं या मिसगाइड करते हैं, उनका भी जाने का योग पूरी तरह से बना हुआ है। और थर्ड पार्टी जाने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ फिर से समन्वय बढ़ाएंगे, फिर से संबंध में आएंगे, फिर से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। और पहले की तरह जैसे शुरुआत के समय में वो हमेशा आपकी केयर करते थे, आपके लिए अच्छा सोचते थे, आपके लिए अच्छा करते थे, आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सपोर्ट देते थे, वो सभी चीज़ें फिर से होने लगेंगी। इसके साथ साथ ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद होना, लड़ाई झगड़े होना, ये सामान्य सी बात हो गई थी। और पारिवारिक कलेश से आप भी परेशान हैं, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के डेली की कहा सुनी होना या फिर तू तड़ाक होना या ऐसी गलत भाषा का उपयोग होना, यह आपको भी पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है आपके घर में, तो ऐसे में ये हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी या जो खटपिट वाली स्थिति बनी हुई है ये अब समाप्त होती हुई दिख रही है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हैं, वो समाप्त होंगे। इस समय में दोनों पक्ष में सहमति बनेगी, और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस कारण से तू मैं होती है, तो वो समाप्त होगी। वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुकी है तो वो वापस आपके पास आएंगी। इस समय में हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, मतलब अगर हस्बैंड साथ नहीं दे रहे हैं या उन्होंने आपको घर से निकाल दिया या गालियां देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में ये गालियां अब देना बंद कर देंगे। वो बहुत ही सम्मान से आपको वापस लाएंगे, और मायके पक्ष हो, ससुराल पक्ष हो, दोनों के बीच में अच्छा संबंध बनेगा, समन्वय बनेगा और बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों
इस समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय मुझे दिख रहा है। 10 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, फ़ोनिकली हो सकती है, या आप जहाँ पे कार्य करते हैं वहाँ से हो सकती है, या फिर आप कोई यात्रा करते हैं या किसी समारोह में जाते हैं तो वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है। और इस समय में आपका जो रिलेशनशिप जिस इंसान के साथ आगे बढ़ेगा वो स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि पिछले पास्ट में आपने देखा कि जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे हैं वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, ऑन ऑफ वाली स्थिति बनी रही है, रिलेशनशिप सही नहीं रहा है। तो ऐसे में अब सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और 10 अप्रैल के बाद आप किसी के साथ संपर्क में आएंगे, किसी के साथ बातचीत शुरू होगी, किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे और वो रिलेशनशिप आगे चल करके शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, मैरिज भी आपकी उन्हीं के साथ हो सकती है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेगा। इस समय में आप को जो प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा वो आपको स्वीकार होगा, बातचीत वहाँ पे पक्की हो जाएगी। इस वर्ष के अंत तक आपके परिवार में शहनाइयाँ ज़रूर गूंजेंगी। शादी को लेकर के चीज़ें सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होंगी और रोका एंगेजमेंट आपका ज़रूर हो सकता है। विवाह में अगर विलंब हो रहा है या देरी हो रही है या किसी कारण से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही या मर्जी के अनुसार रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो वो ज़रूर मिलेंगे और ये वर्ष में ज़रूर आपका विवाह होगा। वही बात करें आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के और आपके पार्टनर नहीं मान रहे या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे और बातचीत जो है वो पूरी तरह से पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों ये जो समय अप्रैल का रहेगा, इसमें एक और बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। इसके अलावा मिसकैरेज अगर बार बार हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा और ज़रूर किलकारियाँ गूंजेंगी और इस वर्ष काफ़ी सकारात्मक समय में देख रहा हूँ और विशेषकर ये जो अप्रैल का महीना है ये संतान प्राप्ति को लेकर के बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में डिवोर्सी लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ। पिछले अगर कुछ समय से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किंतु वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे आपके मतभेद हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। एक ट्रस्ट जो होना चाहिए आप दोनों के बीच में उसमें कमी आती हुई दिख रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी दिख रही है और किसी थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी आ रही है। एक तो देखो पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो वो रिलेशनशिप में सुधार देखने को मिलेगा आपको 24 अप्रैल 2025 के बाद। दूसरा 27 अप्रैल 2025 के बाद जब समय शुरू होगा तो किसी और इंसान का भी आपको कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है या किसी और इंसान के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं या इसको लेकर के विचार कर सकते हैं। इस तरह के योग बने हुए हैं। हालांकि पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी सुधार देखने को आपको मिलेगा। वीडियो लोगों की बात करें तो अगर आप भी किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में और दिक्कत या परेशानी चल रही है तो 15 तारीख के बाद वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप दोनों के बीच में किसी अन्य व्यक्ति के कारण से परेशानी या दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है और 15 तारीख के बाद जब समय शुरू होगा उसके बाद पहले वाला जो रिश्ता है वो सुधार होगा, उसमें सही होगा। या आप देखेंगे कि 20 अप्रैल के बाद जब समय शुरू होगा आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ अप्रैल के महीने में मित्रों आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं और यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपकी ऑफिस से शुरू हो सकता है, आपके कार्यस्थल से शुरू हो सकता है या फिर जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से किसी आस पड़ोस में शुरू हो सकता है या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। एक तो ये स्थिति मुझे दिख रही है। और पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें दिक्कत परेशानी या लड़ाई झगड़े डेली होते हैं या तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है तो ये तू मैं वाली स्थिति भी आप देखेंगे जैसे ही 25 अप्रैल 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कर्क राशि वालों का लव राशिफल अप्रैल 2025 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और ये राशिफल सटीक भी है।
किंतु बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, बहुत सारे शक, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में जो क्लियर करना चाहते हैं, और उनका उत्तर आपको हमारे पास ज़रूर मिलेगा मित्रों। और बहुत सारी समस्याएं भी आपके जीवन में चल रही हैं लव रिलेशनशिप को लेकर के, और कहीं ना कहीं एक आना वाली सिचुएशन में आप भी जी रहे हैं कि क्या होगा, क्या वाकई आपके पार्टनर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या वाकई आपको आपके पार्टनर पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको धोखा तो नहीं मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्लेरिफाई करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आपका हमें चाहिए होगा। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो भेजें, अपनी फेस की फ़ोटो भेजें, और जो भी बातचीत होगी मित्रों वो बहुत ही पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, और बहुत अच्छे से हम गाइड करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। एक एक ग्रह के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका रिश्ता ठीक होगा, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ पाएँ, कैसे मनपसंद व्यक्ति के साथ ही जीवन में आप आगे बढ़ें, और जो भी उपाय होगा या जो भी चीज़ें हमें करनी होगी हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, समझाएंगे, और काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, आप काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। तो कृपया एक बार ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, बातचीत करें और विस्तृत रूप से विश्लेषण करवाएं, उससे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, कोई भी बातचीत को हम रिवील नहीं करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से मिलता है। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।